एक ऐसा लड़का था जिसको नई नई शादियां करने का चस्का लग चुका था और उसने इसी चक्कर में अपनी 3 पत्नियों को निपटा डाला था। बड़ी ही रोचक कहानी है और थोड़ा सा अपनी बेटियों की सगाई वगैरह ध्यान से किया करें। लड़के का आगे पीछे का जान करके ही रिश्ता जोड़ा करें। आजकल बहुत ही दैत्यकार लोग इस समाज के अंदर घूमते हैं। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पंजाब के पटियाला के अंदर। पंजाब के पटियाला के अंदर एक छपिंदर पाल कौर नाम की लड़की की सगाई हुई थी नवनिंदर प्रीतपाल नाम के लड़के से। जो छपिंदर पाल कौर लड़की है, इसका उर्फ में नाम है सोनू। तो मैं सोनू कहूँगा क्योंकि वो बड़ा नाम है। तो सोनू जो कि भटिंडा की रहने वाली थी और जिसके साथ इसकी सगाई हुई थी नवनिंदर प्रीतपाल, वह पटियाला का रहने वाला था। शादी होने वाली थी। शादी से पहले शादी की तैयारियों में ये लोग जुटे हुए थे और तभी 11 अक्टूबर को नवनिंदर ने सोनू अपनी होने वाली पत्नी को शॉपिंग करने के लिए पटियाला बुला लिया होता है और उसकी होने वाली पत्नी उसके पास चली जाती है। तो 11 तारीख को शॉपिंग होती है, फिर वहीं पर रुक जाती है अपने पति के साथ, होने वाले पति के साथ। 12 तारीख को भी शॉपिंग करती है और 13 तारीख को भी शॉपिंग करती है और अपने घर वालों से कांटेक्ट में रहती है। वैसे दोस्तों, यह एक अजीब सी बात नहीं है। आजकल का ऐसा माहौल चला हुआ है, जैसे मान के चलो लड़का लड़की की शादी होने वाली है तो शादी से पहले ही वह एक दूसरे से मिलते हैं, वो होटल्स में ठहर लेते हैं। यानी कि शादी के बाद जो वो एक मिलन होता है, उसकी जो तमन्ना होती है या फिर उसका जो एक प्रभाव होता है जीवन के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और शादी से पहले जब तक फेरे नहीं होते हैं और मेहंदी हाथों में नहीं लगाई जाती है और जो मंत्र होते हैं हवन कुंड के चारों तरफ जब तक फेरे नहीं ले लिए जाते हैं और मंत्रों के सामने जब तक एक दूसरे के साथ बंधन में नहीं बन जाते हैं, तब तक शारीरिक संबंध बनाना कितना गलत हो सकता है। आज यहाँ पर पता लगेगा दोस्तों आपको। और आजकल तो बहुत ज़्यादा चला हुआ है, लड़का लड़की को छूट दे दी जाती है कि भाई फ़ोन कर सकते हो आपस में, और फिर वह फ़ोन के चक्कर में पहले ही काम कबाड़ा कर बैठते हैं और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब 13 अक्टूबर तक यह शॉपिंग करती है अपने होने वाले पति के साथ और वहीं पर रुक जाया करती, घर वालों के पास बार बार फ़ोन कर लिया करती। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद इसका फ़ोन बंद हो जाता है। घर वाले सोचते हैं कि शादी का टाइम नज़दीक आ गया है और ये उस लड़के के साथ अभी घूमती जा रही है, कहाँ गई पता नहीं। इसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ है। उसके बाद इस लड़की के घर वाले होने वाले दूल्हे के पास जाते हैं और उससे फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ गई सोनू। लेकिन दोस्तों, वह जो होने वाला पति नवनिंदर प्रीतपाल था, वह कहता है कि वह तो 13 तारीख को यहाँ से चली गई और उसके बाद मुझे पता नहीं, मेरे यहाँ से तो चली गई है। अब तो दोस्तों यहाँ पर यह बात सुन करके जो इस लड़की के माँ बाप थे उनको बहुत ज़्यादा झटका सा लगता है, क्योंकि हमारी बेटी ऐसे कभी बिना बताए आज तक नहीं गई और अब कैसे चली गई। अब पीछे जो बात के पीछे होता है झोल झाल नजर आने लगता है। अब घर वाले पुलिस में जाते हैं। वहां जाने के बाद वह पुलिस के सामने अपनी बेटी के होने वाले पति नवनिंदर के ऊपर ही शक जताते हैं कि उसी के पास गई थी, पिछले 3 दिन से उसी के साथ थी और अब वह कह रहा है कि वह तो यहाँ से चली गई और वह शादी भी नहीं करना चाहता था। हमने सुना था वह शादी से इनकार किया करता था, लेकिन हमारी बेटी ये सोचती है कि मैं उसको मना लूँगी, मुझे उससे प्यार हो गया है और यह मामला चल रहा था। अब यह बात है जब घर वाले पुलिस के सामने बताते हैं तो पुलिस को भी यहाँ पर इस केस के अंदर एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है। अब पुलिस छानबीन करती है और बढ़िया तरह से इस केस के ऊपर अपना काम करती है। तो पुलिस को यहाँ पर एक नई जानकारी मिलती है। नई जानकारी ये मिलती है कि जो लड़का था होने वाला पति नवनिंदर प्रीतपाल, उसने तो पहले ही शादी कर रखी है, वह पहले से शादीशुदा है और 1 महीने पहले ही उसकी पहली पत्नी की मौत भी हो गई है और किसी को भी उसने बताया नहीं है घर में। अब तो यह मामला थोड़ा सा तूल पकड़ जाता है और पुलिस वाले भी सोचते हैं कि मामला क्या है। तो दोस्तों, नविंदर को ही उठा लिया जाता है। उसको उठा करके पूछा जाता है तो बार बार वह पुलिस को गुमराह करता है कि मेरे पास से तो यह चली गई थी सोनू और मुझे नहीं पता जी उसके बाद। लेकिन अच्छी तरह से इसकी ठुकाई पिटाई जब की जाती है तो अब एक के बाद एक राज यहाँ पर खुलने शुरू हो जाते हैं। अब वह जो लड़का होता है पुलिस को सीधा अपनी कोठी में लेकर पहुँचता है
और वहाँ जाकर अपने एक कमरे की तरफ इशारा करता है और उस फर्श को खोदने के लिए कहता है। फर्श में मैट बिछा हुआ था। तो पुलिस वहाँ उस कमरे के अंदर गड्ढा खोदती है और जैसे गड्ढा खोदती है तो उसमें से बदबू आने लगती है, और जैसे बदबू आने लगती है तो अब यहाँ पर दोस्तों उसमें से एक लाश मिलती है और वह लाश इसकी होने वाली पत्नी सोनू की थी। यह सामान देख करके अब तो सोनू के घर वाले और जो ये पुलिस होती है भी हैरान हो जाती है, और उसके बाद इससे पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। अब वह बताता है कि मैंने इसको वैसे किसी भी चाकू वगैरह से नहीं मारा है, मैंने इसको नाइट्रोजन गैस सुंघा करके मारा है। अब यह बात पुलिस पूछती है कि क्यों, ऐसा क्यों। वह कहता है कि जिससे किसी को कोई पता ना हो और जिससे कि सबको ये लगे अगर राज खुले तो भाई इसका दिल का दौरा पड़ गया था। वह बताता है कि फिल्मों से उसने सीख ली थी, हॉलीवुड वगैरह फिल्मों देखा करता था, और वहाँ से इसने सीखा कि नाइट्रोजन अगर किसी को सुंघा दी जाए तो उसकी ऐसी मौत हो जाती है और किसी को शक भी नहीं होगा। अब यह प्लानिंग करता है कि जो होने वाली पत्नी थी इसको यह मारना चाहता था, और अब मारने के लिए इसको पहले शॉपिंग के लिए बुलाता है, फिर अपने घर ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद इससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आ जाएगा और तुम ये गैस थोड़ा सूंघ लो जिससे कि तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आ जाए। अब सूंघने की क्या बात है, वो एक मास्क होता है उसको चेहरे पर लगा देते हैं, उसमें से धुआं सा निकलता है। तो ऐसे इसने अब मास्क जो होता है वह भी खुद नहीं बनाया था, क्योंकि इसको पता था कि जो मास्क नाइट्रोजन का आता है या फिर कोई भी और भी आता है तो उसमें 2 छेद होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन आ जा सकती है, लेकिन इसने ऐसा मास्क बनाया था जिसमें कोई छेद ही नहीं था, और अपनी होने वाली पत्नी सोनू के मुँह पर उसको लगा दिया था कि इसके जो भाप हैं उनको लो जिससे कि चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। और वह बेचारी इस बात से अनभिज्ञ थी कि आखिर यह क्या मामला चल रहा है, और मास्क मुंह पर लगा हुआ था और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद लाश को अपने कमरे में गड्ढा खोदने लगता है और अपने टेलीविज़न को जोर जोर की आवाज़ में चला देता है जिसके किसी को बाहर कुछ भी ना सुनाई दे, और उसी घर के अंदर गड्ढा खोद करके लाश को दफन कर देता है और ऊपर से मैट बिछा देता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस पूछती है तुम्हारी पहली बीवी, तो अपनी पहली बीवी के बारे में भी बताता है कि पहली बीवी का कत्ल भी इसी तरह से मैंने किया था। वह गर्भवती थी और मैंने उसको भी नाइट्रोजन सुंघा दी, और फिर जब उसकी मौत हो जाती है तो मैंने लोगों से कहा कि इसको हार्ट अटैक आ गया, और लोगों ने मान भी लिया। पहली बीवी के मायके वालों ने भी मान लिया कि कोई ना तो निशान है ना कुछ और है, तो शायद इसको हार्ट अटैक आ गया होगा, तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और दोस्तों वह बताता है कि इसने एक और शादी की थी और उसको लेकर के किराए के मकान में रखा था, और उस टाइम लॉकडाउन में उसको भी निपटा दिया था उसके साथ एंजॉयमेंट करने के बाद। अब यहाँ पर ये इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कोई ना दुश्मनी ना कोई बैर ना भाव कुछ भी नहीं था। एक तरह से ये आदमी साइको था और इसको पत्नियों को मारने में मज़ा आया करता था, यानी कि किसी की हत्या करने में इसको मज़ा आता था, इसीलिए इसने इन लड़कियों की हत्या कर डाली थी और इसको इंटरेस्ट लेने के चक्कर में ही इनको मार दिया था। अब ये बड़ा अजीब सा केस है कि भाई सिर्फ मज़े के लिए किसी की जान ले ली जाए और ऐसे ऐसे तरीके से। तो इस तरह के केस भी दोस्तों दुनिया और देश के अंदर हो जाते हैं। लोग बड़े अंदर से पता नहीं क्या कहें उनके बारे में, ऐसे जानवर और वहशी बन चुके हैं जो अपना शौक़ पूरा करना तो हत्या कर देते हैं, मज़े लेने हैं तो हत्या कर देते हैं, कोई बात नहीं मानी गई तो हत्या कर देते हैं, या कोई थोड़ी बहुत अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया तो हत्या कर देते हैं। मतलब क्या हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर, थोड़ा विचार करने की बातें हैं दोस्तों ये। तो यह था आज का वाकया जो पंजाब के पटियाला के अंदर घटित हुआ था, और जब सुनी ये कहानी मैंने तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि यार कोई इंसान इस तरह से सिर्फ अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए लोगों की जान तक ले लेता है। बड़ा ही वैसी दरिंदा होगा दोस्तों अंतर्मन से वह। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, उसके बाद राम गोसाई भाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, मनु श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, नईम अहमद कमेंट करते हैं, विनोद कुमार कमेंट करते हैं, दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, और प्रवीण बघेल शिवपुरी से, जय गुप्ता राम राम भाई जी राम राम जी, नीलू यादव पारासर कमेंट करते हैं, राधे राधे जी, सुमेर एस कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद मिस्तकीन कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ राम पुकार विलोक कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट
करते हैं, रजत सैनी हैं कमेंट करते हैं, उदय नारायण कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से और छगनदास खारडाबांध राजस्थान से, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं और दुर्योधन भाई भी हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।